जय श्री राम, जय श्री राधे। कैसे हैं आप सब? आज चर्चा का विषय है कुंडली का काम त्रिकोण भाव। यह काम त्रिकोण भाव कुंडली के तीसरे, सातवें और 11वें भाव को मिलाकर बनता है। अर्थ त्रिकोण के बाद काम त्रिकोण इसलिए रखा गया है कि जब हम धन अर्जन करते हैं तो एक हमारे पास पर्पस होता है कि हम धन क्यों कमाना चाहते हैं। उस क्यों कमाने की इच्छा को अगर देखना है तो कुंडली का काम त्रिकोण देखिए। इसमें विद्यमान ग्रहों से या इन ग्रहों के जो भी स्वामी हैं, इनको देखने से हमें यह पता चल जाएगा कि व्यक्ति की जीवन की जो इच्छाएं हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं, डिज़ायर है, वो किस प्रकार की है, वह अपने जीवन से चाहता क्या है, अपनी ज़िंदगी को कैसे एक्सपेंड करेगा, सांसारिक सुख किस प्रकार का चाहेगा, कितना उसके लिए प्रयास करेगा, उसके अंदर कितनी दबी हुई इच्छाएं उन चीज़ों को पाने के लिए बलवान हैं, उसकी क्या कैपेसिटी है। यह सारी चीज़ हमें देखने के लिए कुंडली का काम त्रिकोण देखना चाहिए। काम त्रिकोण बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपने इसे समझ लिया तो आप बहुत अच्छा प्रेडिक्शन इन चीज़ों का कर पाएंगे। कुंडली का तीसरा, सातवां और 11वां भाव जो भी होगा, या कोई भी राशि यहाँ पे बने, चाहे मेष बने या मिथुन बने या कोई भी बने, इन तीनों भाव का जो एलिमेंट है, जो तत्व है, वो सेम होगा। एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ आपको। मान लीजिए आपकी कुंडली मेष लग्न की है, तो तीसरे भाव में मिथुन राशि बनेगी, सातवें भाव में शुक्र की राशि बनेगी तुला, और 11वें भाव में शनि की राशि बनेगी कुंभ। ये तीनों ही राशियाँ वायु तत्व की राशियाँ हैं, तो तीनों का संबंध वायु तत्व से होगा। अब अगर आप मेष लग्न के हैं तो आपकी अगर हमें इच्छाओं को, कामनाओं को, डिज़ायर को देखना है तो हम इन तीन भावों से समझ सकते हैं। बुध पराक्रम के स्वामी है, साहस के स्वामी है, तीसरा भाव भी उसी का है और वायु तत्व भी है। तो जब तीसरे भाव से हम ये देखेंगे कि व्यक्ति के अंदर उस चीज़ को पाने के लिए सामर्थ्य, पराक्रम, हिम्मत, साहस कितनी है। अगर बुध यहाँ स्वामी है तीसरे भाव के, तो आप अपना पराक्रम बुद्धि से, अपनी वाणी से ज़्यादा करेंगे। सातवें घर के स्वामी शुक्र बनते हैं, तुला राशि बनती है। इसका मतलब जो आपकी सोसाइटी से या जीवन से, लाइफ से जो आप चाहते हैं, जो आपकी कामना होगी, वो भौतिक सुख सुविधाओं, मटेरियलिस्टिक चीज़ों की ओर ज़्यादा जाएगी, क्योंकि शुक्र भोग के कारक हैं। तो आप रिलेशन में और सुख सुविधाओं में, मकान, वाहन और भौतिक उन्नति में अपना पराक्रम अधिक दिखाएंगे। सातवें भाव से आपका जीवन साथी देखेंगे जैसे, तो आपका जीवन साथी कैसा होगा, आपकी उम्मीदें कैसी होंगी, ये आपकी तुला राशि निर्धारित करेगी। कुंडली का 11वां भाव जहाँ पे बनती है कुंभ राशि, ये भी वायु तत्व की है, और कुंभ राशि में शनि बैठे हैं। इसका अर्थ है आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए शनि जैसा काम करेंगे। स्थिर रूप से चलेंगे, धीरे धीरे चलेंगे, पर आपको जो कामनाएं हैं वो स्थिर रूप प्रदान करती हैं। समय भी लग सकता है उन कामनाओं की पूर्ति में। और शनि का 11वें घर का प्रभाव ये भी है कि आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कोई भी रास्ता अपना सकते हैं, जैसे कि कभी, जिसे हमें कहना चाहिए कि आप नंबर 2 का जो रास्ता होता है, या कहें ले थोड़ा अनैतिक रास्ता भी अपना सकते हैं। तो इन चीज़ों को समझने के लिए यह तीन भाव बहुत महत्वपूर्ण है। वायु तत्व भी इन तीनों में मेष लग्न की कुंडली में बनता है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि जल तत्व अगर इन
काम त्रिकोण भाव में बने तो उसके क्या परिणाम होंगे। जय श्री राम, जय श्री राधे।